द्रौपदी जब वो पांडवों के साथ वनवास कर रही थी, उसी दौरान उनके कुटिया में कुछ पंडित आ गए थे, अपने शिष्यों के साथ आ गए थे। उन्हें भोजन करवाने के लिए माता द्रौपदी के पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। एक बार की बात है जब भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष ये कह दिया था कि दुनिया में जो भी कुछ है वो माया है। माता विशालाक्षी को ही काशी विश्वनाथ जी की धर्म पत्नी भी माना जाता है और उनकी अर्धांगिनी भी माना जाता है। अक्षय का क्या मतलब होता है और अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण तिथि क्यों मानी गई है? अक्षय का अर्थ होता है कभी क्षय न होने वाला, अर्थात इस दिन जो कुछ भी आप पाते हैं वो कभी खत्म नहीं होता और युग युगांतर तक वो चलता रहता है। अक्षय तृतीया के बारे में भविष्य पुराण में भी ये बात लिखी गई है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी तिथि से हुई थी। इसके साथ ही महाभारत में भी ये बात उल्लेखित है कि इस दिन ही द्रौपदी को भगवान सूर्य नारायण की कृपा से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। यानी जब वो पांडवों के साथ वनवास कर रही थी, उसी दौरान उनके कुटिया में कुछ पंडित आ गए थे, अपने शिष्यों के साथ आ गए थे। उन्हें भोजन करवाने के लिए माता द्रौपदी के पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से आराधना की और उसके फल स्वरूप उन्होंने एक अक्षय पात्र पाया। उस अक्षय पात्र की खासियत ये थी कि जब तक माता द्रौपदी उससे भोजन नहीं कर लेती थी, उसमें से अन्न कभी खत्म नहीं होता था। इसके साथ ही यही वो तिथि है जब भगवान विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम जी ने धरती पर जन्म लिया था। अब अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि माना जाता है कि अक्षय तृतीया पे किया हुआ कोई भी जप, तप, दान, पूजा या खरीदा हुआ कोई भी सोना, चांदी, भूमि आदि कभी भी अगर आप इसे खरीदते हैं तो वो युगों युगों तक, अनंत काल तक, जब तक आपकी पीढ़ियां भी रहेंगी, वो फलता फूलता ही रहेगा और इस दिन कमाया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता। काशी का इकलौता शक्तिपीठ माँ विशालाक्षी मंदिर, आज हम जानेंगे शक्तिपीठ इकलौता क्यों है और वो इतना प्रसिद्ध क्यों है और अक्षय तृतीया पे इस शक्तिपीठ में पूजा करवाने का क्या महत्व है। एक बार की बात है जब भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष ये कह दिया था कि दुनिया में जो भी कुछ है वो माया है। माता पार्वती इस बात से थोड़ा रुष्ट हो जाती हैं। ये कहती हैं कि आपने अन्न को माया कैसे कह दिया? वो अन्न जो सृष्टि का संपूर्ण संचालन कर रहा है, जिससे मनुष्यों का, पशुओं का, सबका पेट भर रहा है, यहाँ तक भगवान भी उसका भोग करते हैं, वो माया कैसे हो सकता है? इसलिए माता पार्वती कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती हैं भगवान शिव से रुष्ट होके। अब थोड़े टाइम के बाद जब पूरी पृथ्वी पे अकाल पड़ जाता है तो माता पार्वती इस व्यथा को देखते हुए काशी में विशालाक्षी रूप में प्रकट होती हैं और वो सबको अन्न वितरित करने लगती हैं। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास होता है और वो स्वयं भिक्षुक के रूप में माता पार्वती के समक्ष जाते हैं और उनसे भिक्षा लेते हैं। माता पार्वती का यही रूप ही आगे चल के अन्नपूर्णा देवी बना और इसीलिए ये काशी का एकमात्र शक्तिपीठ भी है जहाँ वो माता विशालाक्षी या माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। माता विशालाक्षी को ही काशी विश्वनाथ जी की धर्म पत्नी भी माना जाता है और उनकी अर्धांगिनी भी माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया जब अक्षय पात्र और अक्षय पुण्य की बात हो रही हो तो माता विशालाक्षी के इस अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा की मान्यता बहुत सर्वाधिक हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किन देवी देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए? अक्षय तृतीया की ये जो तिथि है ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा उनके स्वरूपों को समर्पित की गई तिथि है। अब इस दिन आप महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित शक्तिपीठ अंबाबाई मंदिर हो गया या मथुरा के श्री दीर्घ विष्णु मंदिर में या काशी के एकमात्र शक्तिपीठ माँ विशालाक्षी मंदिर में, इसके अलावा आप तिरुपति क्षेत्र में भी पूजा करवा सकते हैं। ये वो प्रसिद्ध जगहें हैं जहाँ अक्षय तृतीया पर पूजा करवाना सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। अब हर इंसान के लिए तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि वो इन बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में जाके देवी देवताओं के दर्शन कर पाए, क्योंकि भारी भीड़ के चलते आपको इस दिन देवी देवताओं के दर्शन पाना बहुत दुर्लभ हो सकता है। लेकिन इसका सल्यूशन आपके लिए श्री मंदिर लेके आया है, जहाँ आप घर बैठे अक्षय तृतीया पर होने वाले विभिन्न अनुष्ठानों में, पूजा में और चढ़ावा में सहभागी बन सकते हैं और अपना चढ़ावा या पूजा आदि बुक कर सकते हैं, जिसे अक्षय तृतीया के दिन ही इन प्रसिद्ध मंदिरों में आपके नाम और गोत्र से मंदिर के ही पंडित विधिवत संपन्न कर देंगे।